तो चलिए मेरे दोस्तों, आज अपना लोग फिर से साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनको आप लोग बहुत अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। ठीक है, तो आकाश में उड़ते पक्षी हो गया, आकाश में चलता हुआ हेलीकॉप्टर हो गया, उनमें क्या पाया जाता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों पाया जाता है। देखिए कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कभी कभी कि आकाश में पक्षी उड़ रहा है। ठीक है, एक ही जगह पर रुक जाएगा, क्या कर देगा? पंखा को डोलाते रह जाएगा। ठीक है, पंखा को अपना क्या करे? गति करते रह जाएगा। लेकिन रुक गया तो क्या हो गया? उनमें स्थितिज ऊर्जा भी हो गया और पंखा को जो गति करता है उनमें क्या हो गया? गतिज ऊर्जा भी हो गया। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हेलीकॉप्टर, चलता हुआ हेलीकॉप्टर देखिएगा, चलता हुआ हेलीकॉप्टर को कहीं एक जगह रोक दिया जाता है, उनके बाद उनके पंखा को चलाते रहता है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार उनमें दोनों चीज़ में क्या हो गया? आप लोग कह सकते हैं इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है उनमें। ठीक है, क्या होता है उनमें? दोनों होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका मेरे भाई, गति के सूत्र S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में S का क्या मतलब है? तो आप लोग जानते हैं कि S क्या है? S सेकेंड है। सेकेंड किसका मात्रक है? तो आप लोग जानते हैं सेकेंड टाइम का मात्रक है। ठीक है, तो सेकेंड किसका मात्रक है? तो टाइम का। देखिए इनमें तो ऑप्शन आया नहीं कहीं कि एस जो है सेकेंड है, यहाँ पर दिया हुआ है 30 सेकेंड में काटा हुआ अंतर, तो एस कहीं पे काटा हुआ अंतर को नहीं बताता, तो वो सेकेंड को बताता है, चाहे जो हो। ठीक है, बी सार्वधिक ऊंचाई, ये कैसे हो सकता है? टीवी सेकेंड में काटा हुआ अंतर। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप लोग कह सकते हैं इनका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना है, सोने का शुद्धतम रूप कौन सा है? सोने का जो शुद्धतम रूप होता है आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि क्या होता है? वो 24 कैरेट होता है। क्या होता है सोने का शुद्धतम रूप? शुद्धतम स्वरूप कौन सा होता है? तो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है? कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है। तो कोयला तो आप लोग जानते हैं कार्बोनाइजेशन से बनता है। ठीक है, कोयला कौन सी प्रक्रिया से बनता है? तो कोयला कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? ठीक है, इन्वर्टर बैटरी में आपका HNO3 तो नहीं होगा, HCl तो नहीं होगा, अम्लों का राजा ही लिया जाएगा। ठीक है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर? इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है? तो H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इनका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोग से बचाता है? ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, ट्रिपल एंटीजन किन तीनों रोग से बचाता है? देखिए, छाय से तो नहीं है बचाएगा, वो छाय से इनका कोई मतलब है ना। काली खांसी से मतलब है, किन चीज़ से? तो आप लोग कह सकते हैं काली खांसी जो इनका रोग है, तीनों में से एक रोग है ट्रिपल एंटीजन का जो है ना, तो तीनों रोग में से एक रोग क्या है? काली खांसी है। ठीक है, हैजा तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। काली खांसी तो इनका ही है, टेटनस ये भी है। ठीक है, और चेचक नहीं है। ठीक है, चेचक नहीं है तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तीन के बारे में बोल रहा है, दो तो अपना लोग जानते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आइए। देखिए तीसरा में तो आप लोग जानते हैं काली खांसी तो ही है, और चौथा ये तो नहीं होगा, डिप्थीरिया तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, चेचक भी नहीं है। ठीक है, तो अपना लोग देखिए ऑप्शन नंबर डी में आते हैं। ठीक है, डी में देखिए काली खांसी और टेटनस तो आप लोग जानते हैं, और डी डिप्थीरिया, अरे भाई ये डिप्थीरिया भी में होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कटा हुआ, मैंने तो लगा कुछ और था। ठीक है, तो क्या डिप्थीरिया? ठीक है, उनके बाद देखिए इनका राइट ऑप्शन कौन हो गया? काली खांसी और टेटनस और डिप्थीरिया, इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो चलिए आई होप यहाँ तक समझना आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, गलती तो सबसे हो जाती है मेरे भाई। तो चलिए, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोवन सोडा। अपना लोग पढ़ रहे थे ना 10वां में, तो क्या है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम? धोने का सोडा, जिसे अपना लोग धोवन सोडा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपका हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है। तो आप लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि पीने के पानी में जो है क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? क्लोरीन
क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणु से मुक्त कर देता है। ठीक है, जब अपना हम लोग पीने वाले पानी में क्लोरीन मिला देते हैं तो क्या करता है, उनमें जो होने वाले रोग होती है उनको क्या करता है, मुक्त कर देता है, आज़ाद कर देता है। ठीक है, बहुत ही शुद्धतम पानी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप लोग जानते हैं शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आप लोग जानते हैं मेरे भाई की ग्याघा हो जाती है। कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका ग्याघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो इनका राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। तो चलिए आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैथ का सीरीज इनके बाद लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, इनके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।